आपको ऐसा लगता है कि लालू प्रसाद यादव जी अपनी बेटी को रोते हुए, अपमानित होते हुए देख करके खुश हुए होंगे? नहीं, रोहिणी तो साफ तौर पे लिखी कि रो रहे थे लालू जी, और उनके रोते हुए वीडियोज भी वायरल हुए। लालू जी स्टैंड ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, ये बातें तब तो क्लियर होंगी जब लालू जी को आजाद छोड़ दिया जाएगा। आप भी मान रहे हैं जो खबरें चल रही है कि लालू जी को कैद करके रखा गया, सही है? तो लालू जी अगर कैद हैं तो आगे आप लोग क्या करेंगे? हम लोग लीगल एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। लीगल एक्शन लेंगे? बिल्कुल लेंगे। वो तो कह रहे हैं कि चाणक्य हैं तो सवाल तो पूछेंगे ना, इतनी बड़ी हार हुई है तो गाली दिया जाता है, चप्पल उठाया जाता है। बिल्कुल भाई, आप सोकॉल्ड अपने आप को चाणक्य बोल रहे हो तो सवाल तो पूछा जाएगा आपसे। और रही बात इस देश में लालू प्रसाद यादव जी से बड़ा चाणक्य कौन हुआ राजनीति में? जिनको ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड ने बुला करके जिनसे ज्ञान प्राप्त किया, उस व्यक्ति को सलाह देने के लिए, उनके घर वालों को सलाह देने के लिए कुरुक्षेत्र का आदमी आएगा, हरियाणा से कुरुक्षेत्र वाला आएगा जो आपस में लड़वा करके हरियाणा और कुरुक्षेत्र की धरती को रक्त रंजित कर दिया, वो आएगा सलाह देने के लिए। तो लालू प्रसाद यादव जी की असली जो छवि है वो तेज प्रताप यादव जी के अंदर है, और इसी वजह से वो जयचंद लोग इनकी छवि को बर्बाद करने के लिए, इनकी बढ़ती हुई छवि से जलन की भावना को रखते हुए इनको पार्टी से बाहर करने का प्रयास किया। तो आप पार्टी से बाहर करोगे तब बिहार के लोग नहीं समझ रहे हैं, देश के लोग नहीं समझ रहे हैं, तो आप दल से बाहर कर सकते हो, लोगों के दिल से कैसे बाहर कर सकते हो? तेज प्रताप यादव के बाद अब रोहिणी आचार्य को भी परिवार से जो है बेदखल कर दिया गया है। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जनशक्ति जनता दल तेज प्रताप यादव की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संतोष रेणु यादव जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। कैसे देखते हैं, पहले तो तेज प्रताप यादव को बेदखल कर दिया गया, अब रोहिणी आचार्य को बेदखल कर दिया गया है। ये बिल्कुल समाजवाद हीन विचारधारा वाली लोग ही ऐसा कर सकते हैं। ये जयचंद लोग होते ही ऐसे हैं वो तो। और आज हम सुबह सुबह महाभारत पढ़ रहे थे, क्योंकि हमारे नेता अध्यात्म से बहुत जुड़े हुए हैं, और अध्यात्म में वो ताकत होती है जो आपको अंदर से पॉजिटिव एनर्जी देती है। तो आज पढ़ रहे थे तो वहीं पे कुरुक्षेत्र की चर्चा हुई, उसमें लिखी हुई थी। और कुरुक्षेत्र संयोगवश हरियाणा में पड़ता है। कुरुक्षेत्र में दो परिवार, मतलब अपने ही भाई लोग, आपस में लड़ करके कुछ जयचंदों के वजह से बर्बाद हो गए। वो रक्त रंजित भूमि जो है, आपसी परिवार के खूनों से जो सनी हुई भूमि है, वो हरियाणा में पड़ती है, कुरुक्षेत्र। शरीर को तीर बेध रहा है, ये सारा जो दृश्य है वो संजय एक दूरदर्शी था वहाँ पे ना, दिव्य दृष्टि जिसको प्राप्त था, वो सब सुनाया करता था धृतराष्ट्र जी को। वैसा ही कुछ दृश्य अभी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बनाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन वहाँ एक और पॉजिटिव चीज़ हमको दिखाई दिया कि उस कुरुक्षेत्र में माधव भगवान श्री कृष्ण सत्य के मार्ग पे चलते हुए, सत्य के मार्ग पे चलने वाले पांडवों की रक्षा किए। ऐसा ही यहाँ पे प्रतीत हो रहा है। वहाँ भी महाभारत में भी चीरहरण हुआ था, द्रौपदी का चीरहरण आपको याद होगा। तो वहाँ पे भी माधव आए, उन्होंने एक नारी की, बहन की इज्जत बचाई। यहाँ पे भी जब जब नारी शक्ति को अपमानित करने का प्रयास जयचंद करते हैं, तो हमारे माधव के मार्ग पे चलने वाले जनशक्ति जनता दल के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री तेज प्रताप यादव जी बेबाक तरीके से, पूरी ताकत से नारी शक्ति की मान सम्मान हेतु लड़ पड़ते हैं। और पिछले बार भी उन्होंने कहा था कि अगर हमारे समाज की महिलाओं को अगर ऐसे अपमानित किया जाएगा तो सुदर्शन चक्र कभी भी चल सकता है। लेकिन अब तो जरूरत आप पड़ी है, पूरा रोते बिलखती हुई रोहिणी आचार्य दिखी, उनके गले से आवाज नहीं निकल रही है। देखिए, वो उनकी जो पीड़ा है, हम लोग भी जब देखें तो
ये बहुत ही असहनीय महसूस हुआ। हम लोगों को भी बहुत बहुत पीड़ा पहुंची और हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय स्पष्ट किया पहले भी कि उधर जो आप जिस वातावरण में हैं वो वातावरण महिलाओं की प्रतिष्ठा नहीं दे सकती, सम्मान नहीं कर सकती महिलाओं की। संजय यादव और रमेश का नाम वो बार बार ले रहे हैं, क्या लगता है आपको? लालू प्रसाद यादव जी की बेटी हैं, गलत को गलत तो बोलेंगे। लालू प्रसाद यादव जी जब पूरे सदन में जब डंके की चोट पे गलत को गलत बोलते थे तो भाई उनकी औलाद है, गलत तो बर्दाश्त नहीं करेंगे वो। लेकिन रोहिणी तो ये भी लिखी कि रोते भी लगते अपने माता पिता को छोड़ के हम आए हैं, माँ बाप साथ है मेरे। तो लालू जी स्टैंड क्यों नहीं ले रहे हैं रोहिणी आचार्य को सपोर्ट में? लालू जी स्टैंड ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, ये बातें तब तो क्लियर होंगी जब लालू जी को आज़ाद छोड़ दिया जाएगा। आप भी मान रहे हैं जो खबरें चल रही है कि लालू जी को कैद करके रखा गया, सही है? आपको ऐसा लगता है कि लालू प्रसाद यादव जी अपनी बेटी को रोते हुए अपमानित होते हुए देख करके खुश हुए होंगे? नहीं, रोहिणी तो साफ तौर पे लिखी कि रो रहे थे लालू जी, और उनके रोते हुए वीडियोज भी वायरल हुए। तो हमारे नेता श्री तेज प्रताप यादव जी ने स्पष्ट किया कि बहन का, नारी का अपमान जो करता है उसे भी नहीं बख्शेंगे और बहन को सम्मान करेंगे। बहन का इज्जत करते हुए जनशक्ति जनता दल में हमने आने का निमंत्रण भी दिया। हमने उनसे आग्रह किया, बहन डॉक्टर रोहिणी आचार्य जी से आग्रह किया कि आप ससम्मान आप जनशक्ति जनता दल में आइए, ये आपका संगठन है, आप यहाँ के संरक्षक बनिए और पार्टी की बागडोर को थामते हुए पूरे बिहार और देश की नारी शक्ति को एक बार पुनः ऊर्जावान कीजिए, क्योंकि हर घर की आंगन चाहती है कि उस आंगन में डॉक्टर रोहिणी आचार्य जैसी बेटी पैदा हो। वो तो कह रही हैं कि भगवान न करे कि मेरी जैसी बेटी बहन किसी को दे। वो उनकी पीड़ा है, वो उनकी तकलीफ है जो जयचंदों ने दिया है और जयचंदों के घेरे में पढ़ करके कुछ उनके अपनों ने दिया है। वो तो कह रहे हैं कि चाणक्य हैं तो सवाल तो पूछेंगे ना, इतनी बड़ी हार हुई है तो गाली दिया जाता है, चप्पल उठाया जाता है। बिल्कुल भाई, आप सोकॉल्ड अपने आप को चाणक्य बोल रहे हो तो सवाल तो पूछा जाएगा आपसे। और रही बात इस देश में लालू प्रसाद यादव जी से बड़ा चाणक्य कौन हुआ राजनीति में? जिनको ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड ने बुला करके जिनसे ज्ञान प्राप्त किया, उस व्यक्ति को सलाह देने के लिए, उनके घर वालों को सलाह देने के लिए कुरुक्षेत्र का आदमी आएगा, हरियाणा से कुरुक्षेत्र वाला आएगा जो आपस में लड़वा करके हरियाणा और कुरुक्षेत्र की धरती को रक्त रंजित कर दिया, वो आएगा सलाह देने के लिए। तो लालू जी अगर कैद हैं तो आगे आप लोग क्या करेंगे? हम लोग लीगल एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। लीगल एक्शन लेंगे? बिल्कुल लेंगे लीगल एक्शन। हम लोग चूंकि हमारे मसीहा हैं वो, हम लोग उनकी विचारधारा पे चलते हुए आज जनशक्ति जनता दल का जो गठन हमारे नेता ने किया है और जिस प्रकार से चुनाव में बिहार के जनादेश का प्यार हमें मिला है, बिहार के मतदाताओं के द्वारा, हम पूरी तरीके से, हम ताकत के साथ बिहार के लोगों के आदेश से हम लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा की रक्षा करेंगे और अपने नेता के गुरु, जो पॉलिटिकल गुरु हैं, हमारे नेता के पॉलिटिकल गुरु सहपिता दोनों हैं, हमारे आदर्श हैं, तो हम उनको कैद से मुक्त कराएंगे। इसके लिए जो गलत लोग हैं, जयचंद हैं, उन पे कार्रवाई होगी। आखिरी सवाल रहेगा, क्या लग रहा है राजद सबसे बड़ी पार्टी थी, अब 25 सीटों पे सिमट आई है, क्या कारण रहा होगा? जिस वक्त तेज प्रताप यादव जी थे उस वक्त ना हमारे नेता को जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंका जाता है, उसमें से भी निकालने में थोड़ा सा टाइम लगता है।
हमारे नेता को तो एकाएक सो कॉल्ड तथा कथित फेसबुक पर एक आदेश जारी कर दिया गया। लालू जी नहीं किया, लालू जी कभी मीडिया में बोले हैं क्या? नहीं, ट्वीट तो उनके आईडी से आया था। उनके आईडी से आए। लालू जी ट्वीट मैंने चलाते हैं क्या? नहीं, कोई हैंडल करता है। तो जाहिर सी बात है, जो ट्वीट किया वो ट्वीट करते रहे। राबड़ी माता जी तो स्पष्ट कहीं कि वो बेटा हमारे दिल का करीब है, और पार्टी के लोगों ने उसको अलग कर दिया। लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा आपके अनुसार किस नेता में दिखाई देता है? सबसे ज्यादा एक्सेसिबल कौन नेता है? किस नेता से आप इजीली मिल सकती हैं और उनका इंटरव्यू कर सकती हैं? बताइए आप। मैं आपसे पूछता हूं। नहीं, जनता के लिए तो तेज प्रताप यादव ही तेज प्रताप यादव है। दरवाजा खुला भी रहता है। दोनों में ज्यादा पढ़े लिखे कौन है? मैं आपसे पूछता हूं, दोनों में ज्यादा पढ़े लिखे कौन है? तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव। दोनों में ज्यादा सादा जीवन कौन बिताते हैं? तेज प्रताप यादव। तो लालू जी की विचारधारा यही तो थी। दोनों में ज्यादा विकास कौन करते हैं? तो राघोपुरा महुआ में तुलना कर लीजिए। महुआ में जो इन्होंने मेडिकल कॉलेज दिया वो एक उदाहरण है। पीढ़ी दर पीढ़ी वहां उसका लाभ लेगी। लेकिन बगल में राघोपुर में जब बाढ़ आया तो टाटा बाय बाय ऊपर से कर रहे थे। वहां के लोगों को भोजन किसने कराया? तेज प्रताप यादव जी। तो लालू प्रसाद यादव जी की असली जो छवि है वो तेज प्रताप यादव जी के अंदर है, और इसी वजह से वो जयचंद लोग इनकी छवि को बर्बाद करने के लिए, इनकी बढ़ती हुई छवि से जलन की भावना को रखते हुए इनको पार्टी से बाहर करने का प्रयास किया। तो आप पार्टी से बाहर करोगे तब बिहार के लोग नहीं समझ रहे हैं, देश के लोग नहीं समझ रहे हैं, तो आप दल से बाहर कर सकते हो, लोगों के दिल से कैसे बाहर कर सकते हो? लेकिन पहले तेज प्रताप और रोहिणी आचार्य, अगली बारी किसकी होगी, क्या लग रहा है? अगली बारी अगली लोग का पटिया रहेगा तब तो। अरे पटिया रहेगा तब ना। बिहार के लोगों ने तो नकार दिया। राजद की अब पार्टी रहेगी भाई। जिस पार्टी में तेज प्रताप यादव नहीं है उस पार्टी को नकारा साबित कर दिया बिहार के महान जनता ने। बिहार के महान जनता ने जो दम्भ भरते थे कि बड़ी पार्टी है, बड़ी पार्टी है। अरे काहे बड़ी पार्टी है? बड़का भैया है तबे ना बड़ी पार्टी है, हैं? अब बड़का भैया के भगा दिया आपने। ऐसे भी पिता की विरासत को बड़ा बेटा ही संभालता है। बड़ा बेटा संभालते हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। वही हम कर रहे हैं। तो यहाँ धोखा पर धोखा, धोखा पर धोखा। स्थिति ये आएगा कि दाल भात पर नहीं जुटेगा चोखा अगर दीजिएगा धोखा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ संतोष रेणु यादव जी थे। तमाम मुद्दे पे हमने इनसे बातचीत की। बाकी पूरी बातचीत को लेकर आप क्या को सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।